नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ शेयर के बारे में जिस पे रखनी है मंडे को आपको नज़र। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात करते हैं शेयर की। सबसे पहले जो शेयर का नाम है, उस शेयर का नाम है एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, इस शेयर ने स्प्लिट भी दिया है लोगों को और लगातार एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद इस स्टॉक में गिरावट का दौर चालू है। जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक पे आपको रखनी है सोमवार को नज़र, क्योंकि हो सकता है इस स्टॉक में सोमवार को एक तेज़ी देखने को मिले और ये स्टॉक अपर सर्किट पे सोमवार को या मंगलवार को जाने को हो सकती है तैयार। इसलिए आपको रखनी है एनसीएल पे नज़र। दूसरा स्टॉक है दोस्तों टूनी टेक्सटाइल। टूनी टेक्सटाइल एक टेक्सटाइल कंपनी है और टेक्सटाइल बनाती है। और दोस्तों इस कंपनी अभी जो इसका जो करंट प्राइस है वो इसका लाइफ टाइम हाई प्राइस है। इसने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इन्होंने निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा के दिया है इस स्टॉक ने। इस स्टॉक की यदि हम बात करें तो फ्राइडे को इस स्टॉक ने एक मौका दिया था खरीदारी का और उसके बाद इस स्टॉक में लोअर के बाद अपर सर्किट लग गया। जी हाँ दोस्तों, यह स्टॉक है 44 पैसे के भाव से लगातार एक तेज़ी बनाता हुआ अपना पोजीशन बना रहा है और हायर हाई हमेशा बनाता हुआ आगे चल रहा है। तो आप सोमवार को और मंगलवार को इस पर रखनी है आपको नज़र। जब भी खरीदारी का मौका मिले थोड़ा खरीदारी करें, लेकिन आपको याद रखना है पेन स्टॉक में उतना ही खरीदारी करें जितना आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे कंपनी लीनी कंपनी एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है दोस्तों। और इसको लोगों ने काफ़ी निचले लेवल पे खरीदारी की है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया है इस स्टॉक में। यह दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की कंपनी पे मंगलवार को सोमवार को रखनी है नज़र और जो भी आपका चयन हो, जो भी आपका डिसीजन हो, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें करनी है खरीदारी। यदि हम बात करें तो 52 वीक का जो हाई इन्होंने बनाया है वो 30 रुपये 95 पैसे बनाया और उसके बाद इसमें लगातार डाउनग्रेड चालू हुआ, इसमें लगातार मंदी चालू हुई और लोअर सर्किट लगातार ये स्टॉक जो है अभी 18 रुपये 5 पैसे पे। दोस्तों इस स्टॉक ने मंगलवार को जो पिछली मंगलवार था उसमें एक दिन अपर सर्किट लगाया था, उसके बाद ये स्टॉक फिर से डाउन ट्रेंड में चालू हो गया है। तो दोस्तों इस स्टॉक पे आपको रखनी है नज़र। यदि मौका मिले, यदि खरीदारी का आपको मौका मिलता है तो आप थोड़ी पोजीशन इसमें बनाना शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, अब हम जो स्टॉक की बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है, जी हाँ, ये देखिए इसका जो चार्ट पैटर्न है वो 18 रुपये 5 पैसे पे, तो हो सकता है ये 17 रुपये के आसपास एक सपोर्ट है और यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। तो अब हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं एसीआई इन्फोकॉम में दोस्तों इसकी जो ट्रेडिंग है वो रोक दी गई है। बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक को खरीदा था, दूसरे के कहने पे खरीदा। मैंने कभी इस स्टॉक को रिकमेंड नहीं किया। अब इस स्टॉक में जो लोग फंसे हुए हैं ऊपरी स्तर पे, अब ये क्या करें। तो दोस्तों जब हम इसके नीचे बीएसई के वेबसाइट पे इसको देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस स्टॉक में है जो ट्रेडिंग है जो क्लोज हो चुकी है। जो ट्रेडिंग है वो क्लोज हो गई है, अभी कोई ट्रेडिंग इसमें नहीं चालू है दोस्तों। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका जो पैसा है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट में आप फंस गए हैं। अब आपको सिर्फ इंतजार करना है। लेकिन एक बार जब इसकी ट्रेडिंग चालू हो तो जिनके पास थोड़े बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, 500,000 रुपये में बार 500,000 रुपये जब ट्रेडिंग चालू हो तो उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि एक बार जब ट्रेडिंग चालू होगी तो इसमें एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। अब हम अगली शेयर की जब हम बात करें तो उसका नाम है जीटीएल इंफ्रा। जी हाँ दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा, आपको पता है इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है क्योंकि मैं इस कंपनी में, मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं इस कंपनी में पहले काम किया करते थे। यहाँ दोस्तों ये कंपनी है जो टावर की कंपनी है। ये है क्या है कि टावर, जैसे कि कोई कंपनी की जो टावर होती है ये टावर प्रोवाइड करती है। उस टावर की जो है बाकी कंपनी उस पर सर्विसेज लेते हैं। उस सर्विसेज में जैसे उसके जो क्लाइंट होते हैं, वो क्लाइंट में आपको अभी जो क्लाइंट दिख रहे हैं एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, टाटा कम्युनिकेशन, वोडाफोन, ऑल इसके क्लाइंट हैं। यहाँ दोस्तों ये कंपनी जो है वो टावर की सर्विसेज देती है और उस टावर पे जो भी टेलीकॉम कंपनी की अपनी ब्रॉडबैंड लगी हुई होती है, जो उनके जो सिग्नल्स के जो लगे हुए होते हैं, उसके लिए वायरलेस कम्युनिकेशन उसके लिए चार्ज करती है। जहाँ दोस्तों ये जीटीएल इंफ्रा वायरलेस कम्युनिकेशन ऑपरेटर के रूप में काम करती है। तो इस पर आपको रखनी है नज़र। और इसकी जो है 4G या आगे करके आपको 5G आती है, कुछ भी आती है, तो आपको इस कंपनी में तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि टावर की ज़रूरत सारे कंपनियों को होगी और उसका सर्विस ये जीटीएल प्रोवाइड करता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करें एक स्टॉक की जिसका नाम है शाह एलॉयड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। इस स्टॉक पे आपको मंडे को नज़र बना के रखनी है। ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस स्टॉक का जब हम चार्ट देखते हैं तो ये एक फ्लैट मूवमेंट साइडवेज जोन शुक्रवार को दे रहा था। 11 फरवरी को शुक्रवार साइड जोन में था। इस हो सकता है कि मंडे को इसमें काफ़ी तेजी आए, तो इसको आपको बना के रखना है। ये ऑलरेडी 64 रुपये 20 पैसे, ये 64 रुपये 20 पैसे का ऑलरेडी ये हाई बना चुका है। तो दोस्तों 64 रुपये 20 पैसे तक ये जरूर जाने की कोशिश करेगा। तो एलॉयड स्टील पे आपको
ये जो स्टॉक है शाह एलॉय लिमिटेड पे आपको रखनी है नज़र। और इस ये कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी जो है स्टेनलेस स्टील, एलॉयड, स्पेशल स्टील, कार्बन, मिड स्टील और इन सब सेक्टर में ये काम करती है। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात इस कंपनी की है, ये कंपनी है जो डीआरडीओ के वेंडर ग्रुप में काम कर रहे हैं दोस्तों। इस स्टॉक पे रखनी है आपको बना के नज़र। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक की। जी हाँ, दूसरा स्टॉक जो है उस स्टॉक का नाम है जेम स्पिनर। जी हाँ दोस्तों, जेम स्पिनर के बारे में आपने नाम जरूर सुना होगा। ये स्टॉक काफ़ी लगातार एक अच्छी तेज़ी के साथ 2 रुपये 83 पैसे पे भी ट्रेड कर रहा है। मंडे को इसमें आपको यदि आपके पास रिस्क लेने की थोड़ी कैपेसिटी है तो इसमें थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये फ्राइडे को एक बार मौका दिया था, और मौका देने के बाद फिर अपर सर्किट में चल गया। इस जेम स्पिनर्स इंडिया को मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में आगे आपको बताऊँगा, मैं इसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ लेने के लिए। अब देखिए, इसको जब हम देखते हैं तो इसका जो 52 वीक का हाई है वो आसपास जो अभी जो वैल्यू है उसी पे ट्रेड कर रहा है, मतलब ये हायर हाई ही लगाता जा रहा है दोस्तों। ये जो कंपनी है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये कंपनी है जो टेक्सटाइल सेक्टर में है। ये नाइट फाइबर्स बनाती है, बुनने वाले गारमेंट्स बनाते हैं, कॉटन यान बनाती है। तो ये सेक्टर जो है टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, इसलिए इस कंपनी पे आपको रखनी है नज़र। अब हम बताएंगे आपको कि हमने क्यों आपको इन 2-3 स्टॉक को ऐड किया, और इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि जब मैंने एक तो पोर्टफोलियो को जब बाच किया था तो ये हमारा जो सुपरस्टार्स के पोर्टफोलियो होते हैं, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, हमारा बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो होते हैं, उस पोर्टफोलियो को जब मैंने बात किया तो मैंने ये देखा कि आईसीआईसी की जो दिसंबर 21 की जो होल्डिंग थी, उस होल्डिंग में हमने ये 2-3 स्टॉक को पाया। ये देखिए जेन स्पिनर में 8% की होल्डिंग ये आईसीआईसी बैंक ने बनाई है दोस्तों। और वो ये जो होल्डिंग है वो न्यू है, ये पुरानी होल्डिंग नहीं, वो न्यू है। तो जरूर इस स्टॉक में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये स्टॉक आपको मालामाल करता रहेगा, इसलिए इस स्टॉक पे जरूर आप नज़र बना के रखें। दूसरा स्टॉक है जो दोस्तों जीटीएल भी आईसीआईसी बैंक के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, और ये 3 क्वार्टर पहले से है, अभी उसमें कोई होल्डिंग में चेंज नहीं की गई है। लेकिन जीटीएल इंफ्रा 4GI, 5GI, 6GI, 7GI, जीटीएल इंफ्रा आपको हमेशा अच्छा रिटर्न कमा के देगा यदि आपका लंबा टर्म का व्यू है तो। अब दूसरी बात करते हैं एसीआई इन्फोकॉम जो स्टॉक है वो भी आईसीआईसी बैंक के पोर्टफोलियो में है, लेकिन इसकी जो पोजीशन बनाई गई थी वो पोजीशन मार्च में बनाई गई थी। जहां दोस्तों मार्च 2020 में बनाई गई थी, और 2.40% आईसीआईसी की होल्डिंग थी। अभी जो होल्डिंग बताई जा रही है 0। तो दोस्तों आपकी जो भी रिस्क कैपेसिटी है उसके अनुसार ये भी जो सारे शेयर है, एसीएम स्पिनर, जेम स्पिनर, उसके बाद ली नी हो गया, उसके बाद आप आते हैं तो आपको जीटीएल इंफ्रा है, फिर शाह एलॉयज है, फिर उसके बाद एनसीएल रिसर्च है दोस्तों। इस पर आपको अपने अनुसार अपनी सोच समझ से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करके, यदि आपके पास कुछ खोने के लिए कुछ हम पैसे हैं और यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो इसमें इन्वेस्ट करें और इसमें अपनी पोजीशन बनाएं। ये शेयर्स आपको जरूर मालामाल करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।